पर खड़े थे कि तभी वहां साक्षी और रागिनी आए और आरोही की बेइज्जती करने लगे। आग में घी डालने के लिए प्रणव भी वहां पहुंच गया, जो आरोही के बारे में माइक लेकर सबके सामने बकवास कर रहा था। सब लोग उसकी बात सुन चुके थे और आरोही को अजीब नजरों से देख रहे थे। आरोही बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो वहां से कहीं दूर भाग जाए। आरोही भले ही साक्षी और प्रणव से तंग आ चुकी थी, पर शिवाय के लिए खेल अभी तो शुरू ही हुआ था। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। उसने प्रणव को अपनी तरफ घुमाकर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। प्रणव को समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ अभी क्या हुआ। वो गाल पर हाथ रख के शिवाय को देख रहा था। उसे थप्पड़ मारने के बाद शिवाय बहुत ही गुस्से में बोला, तुम्हें समझाया था ना मैंने, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लगता है तुम्हें मार खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ये सब बकवास करने की? तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय ने उसे सबके सामने थप्पड़ कैसे मारा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। वो अपने सेंसेस में आया और चिल्लाकर बोला, What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? शिवाय का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उसने प्रणव को कॉलर से पकड़ा और उसे एक पंच मार दिया। फिर गुस्से में बोला, ये मेरी वाइफ को हाथ लगाने के लिए। उसके बाद दूसरा पंच मारा और कहा, ये मेरी वाइफ को सबके सामने जलील करने के लिए। फिर उसने तीसरा पंच मारा और कहा, ये हमारी शादी का दिन बर्बाद करने के लिए, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि आगे से तुम किसी की शादी खराब ना करो। उसने एक आखिरी पंच मारते हुए कहा, ये बस ऐसे ही, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। शिवाय ने मार मार के प्रणव का चेहरा सुजा दिया था। उस बेचारी की शक्ल भी पहचान में ही नहीं आ रही थी। वो पलटकर शिवाय को मार भी नहीं पाया, क्योंकि शिवाय ने उसे इतना टाइम ही नहीं दिया। प्रणव की हालत बहुत खराब हो गई थी। साक्षी तुरंत उसके पास आ गई और उसे संभालने लगी। उसने गुस्से में शिवाय को घूरते हुए कहा, जीजू, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? कोई इतनी बुरी तरीके से मारता है भला? फिर उसने प्रणव की तरफ देखा और कहा, प्रणव, आप ठीक तो है ना? ओह गॉड, कितनी चोट लगी है आपको। ये सब कुछ इन आरू दीदी की वजह से हुआ है। अगर मेरी वजह से हुआ है तो अच्छा ही हुआ है। ये वैसे भी इतनी मार तो डिजर्व करता ही है। पीछे से आरोही ने जवाब दिया। प्रणव खुद को संभाल ही रहा था कि तभी शिवाय पीछे से बोला, तुमने जो इतनी बकवास की है, इसका तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम आरोही के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो, ये बात साबित कैसे करोगे कि आरोही ने तुम्हें धोखा दिया है? तुम्हारे पास कोई जवाब? दे सकते हो हमें सबूत? प्रणव ने जब सुना कि शिवाय उससे सबूत मांग रहा है, तो एक बार के लिए तो चुप हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात थी, उसके पास कोई सबूत तो था नहीं। उसके पास बस साक्षी की दी हुई पिक्चर्स ही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो पिक्चर्स आई कहां से। उसने तो कोई जवाब नहीं दिया था, पर पीछे से साक्षी की आवाज निकली, मेरे पास है विटनेस। वो अब चुप कैसे बैठ सकती थी? आखिर वो प्रणव की मंगेतर थी। उसे तो अपने मंगेतर के लिए स्टैंड लेना ही था। जब प्रणव ने सुना कि साक्षी के पास कोई विटनेस है, तो एक बार को तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा, क्या सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? साक्षी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, आपको मुझसे शादी करनी होगी। प्रणव ने उससे कहा, हाँ, वो तो मैं तुमसे करूंगा ही। अच्छा ठीक है, मैं सबके सामने प्रॉमिस करता हूँ कि तुमसे ही शादी करूंगा। तुम बस फिटनेस लेकर आओ। मैं इस लड़की को गलत साबित करना चाहता हूँ। आरोही को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आखिर चल क्या रहा है। वो सोचने लगी, अब साक्षी फिटनेस कहाँ से लाने वाली है, और इस फिटनेस के बारे में कैसे पता चला? कहीं ये भी तो इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी? कहीं ये सब कुछ इसका किया धरा तो नहीं? आरोही के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, पर उसका डाउट भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला था। प्रणव कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था। हाँ, बुलाओ साक्षी, इसी वक्त उस फिटनेस को बुलाओ। इन सब का मुंह बंद हो जाना चाहिए। यू आर माई गर्ल। ऐसा लग रहा था कि प्रणव के तो पर ही निकल आए थे। शायद ये खुशी उसे पहले तब भी नहीं मिली होगी जब उसे बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट मिला होगा। साक्षी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी हिम्मत डबल हो गई थी। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उस आदमी को फोन मिलाया जिसने उस रात आरोही को किडनैप करने की कोशिश की थी।
रिंग भी चली गई थी। अब सब लोग वहाँ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि साक्षी कब आरोही को सबके सामने एक्सपोज करेगी। वहाँ सन्नाटा पसर गया था और तभी उस सन्नाटे में से किसी का फोन बजने की आवाज आई। जैसे ही रिंगटोन सुनाई दी, सबका ध्यान वहीं पर चला गया जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक बॉडीगार्ड ने अपने हाथ से किसी आदमी को पकड़ा हुआ था, जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उसका एक हाथ टूटा हुआ था। उसे देखकर लग ही रहा था कि उसकी पूरी तरह से पिटाई हो गई है। और हैरानी की बात तो ये थी कि फोन की रिंगटोन उसके हाथ में जो फोन था उसी से आ रही थी। ये सबके लिए काफी शॉकिंग था। साक्षी तो खुद ही देखकर हैरान हो गई थी कि वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है और उसे उस बॉडीगार्ड ने क्यों पकड़ रखा था। उसके तो जैसे हाथ पैर कांपने लगे, सर से पसीना छूटने लगा। उसे अब ये डर था कि कहीं आरोही को एक्सपोज करने के चक्कर में वो खुद ही एक्सपोज ना हो जाए। क्या हुआ, कहीं तुम इसी आदमी के बारे में तो नहीं कह रही थी? पीछे से शिवाय बड़े ही कैजुअल तरीके से बोला। अब शिवाय को खेल में बड़ा मजा आने लगा था। जरा इधर तो लेकर आओ। साक्षी मैडम पास से देख लेंगी तो उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि वही इंसान है या नहीं। बॉडीगार्ड ने वैसा ही किया। वो उस किडनैपर को साक्षी के पास लेकर आया। जैसे ही उस आदमी ने साक्षी को अपने सामने देखा, उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। देख तेरी वजह से क्या हुआ। इन लोगों ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा गला छोड़ो। मेरे को दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। साक्षी उस आदमी से अपना गला छुड़वाते हुए चिल्ला रही थी, जीजू ये क्या है? इससे बोलिए कि ये मुझसे दूर हटे। बोलो ना अपने बॉडीगार्ड को। मेरा गला। शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसने तुरंत उस आदमी को पीछे खींच लिया, पर अभी भी वो आदमी चुप नहीं हुआ। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। एक तो तूने मुझे आधे पैसे दिए, ऊपर से इन लोगों ने मेरी क्या हालत बना दी। मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये लड़की तो उस रात पकड़ में भी नहीं आई, बल्कि मेरा पूरा गैंग पुलिस में चला गया। एक बार हमें पुलिस स्टेशन से निकलने दे, फिर तुझे मैं बताता हूँ। उस आदमी की बातों से साफ जाहिर था कि ये सब कुछ साक्षी का किया धरा है। कहाँ साक्षी आरोही को एक्सपोज करने वाली थी, और अब कहाँ पूरी सिचुएशन ही पलट गई थी। साक्षी को जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि शिवाय उस किडनैपर को पकड़वा देगा। आरोही को अपनी बहन पर पहले से ही शक था, पर वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकती थी। पर जब उस आदमी ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया था कि ये सब साक्षी ने ही किया है, तो आरोही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने सोचा भी नहीं कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा करेगी। जो उसके मुंह पर इतनी मीठी बनती आई थी, वही उसकी पीठ पर छुरा घोंप देगी। आरोही को इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सबके सामने साक्षी को थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली, मुझे तुमसे घिन आ रही है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन बुलाने में। सगाई वाले दिन तो तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, उसके लिए मैं शायद तुम्हें फिर भी माफ कर देती, पर तुमने इतना बड़ा क्राइम करने की कोशिश की। तुमने मुझे किडनैप करवाया। इस जलन में तुम ये भी भूल गई कि इससे मेरी जिंदगी भी खतरे में आ सकती थी। आरोही की आवाज और ऊंची हो गई। क्यों साक्षी, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? साक्षी अभी भी अपने उस थप्पड़ से उभरी नहीं थी कि तभी पीछे से प्रणव भी चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरी मंगेतर नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी वाइफ कभी नहीं बनाऊंगा। मुझे तो अभी तक ये आइडिया तक नहीं था कि तुमने ये सब प्लान करके किया है। मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी सगाई भी नहीं करता। मैं ये रिश्ता इसी वक्त तोड़ रहा हूँ साक्षी। रिश्ता तोड़ रहा हूँ? प्रणव की अनाउंसमेंट से साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम बौखला गई। ऐसे कैसे आप मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? आपने सबके सामने मुझसे शादी करने का वादा किया है और सबके सामने ही आपने मुझसे सगाई भी की थी। आप ये रिश्ता इस तरह से नहीं तोड़ सकते। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं है? ये सब इस लड़की की चाल है। चाल? आर यू सीरियस? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के खिलाफ कोई चाल चलने बैठूं। अपना ये घटिया चेहरा लेकर इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाकर तुम दोनों तोता मैना को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा।
इतना कहते ही आरोही ने प्रणव और साक्षी दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। आरोही के सामने अपनी बहन की सच्चाई आ गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी के बाद ना तो अपनी सौतेली माँ से कोई रिश्ता रखेगी और ना ही उनकी बेटी से। अब उसकी आंखों से प्यार की पट्टी उतर चुकी थी। उसने इस हफ्ते में बहुत लोगों से धोखा खा लिया था और उसे अकल आ गई थी। जिन्हें मैं अपना मानती थी वो तो मेरे अपने कभी थे ही नहीं। मुझे क्या पता था कि मैं अपने साथ सांप पाल रही हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मेरा इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। आरोही धीरे धीरे खुद से बोल रही थी। उसका दिल भर गया था। प्रणव और साक्षी ऑलरेडी काफी तमाशा क्रिएट कर चुके थे। शिवाय ने अपनी सिक्योरिटी को बुला लिया था। सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को उठाकर वहां से ले गए। रागिनी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इतना बड़ा ड्रामा होने के बाद फाइनली फिर से शादी का फंक्शन शुरू हुआ। शिवाय बस अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उनकी मौजूदगी में वरमाला कर सके। क्या शिवाय के पेरेंट्स इस शादी से खुश होंगे? और क्या साक्षी वापस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आरोही के साथ कोई नया ड्रामा करेगी? क्या प्रणव इतनी आसानी से आरोही को जाने देगा?